जेल में गुजरते हर दिन के साथ निरंकुश सत्ता से लड़ने की मेरी इच्छा शक्ति और मजबूत होती जा रही है। मोदी अडानी ईडी गठजोड़ ने मुझे फंसाने के लिए पूरी तरह से झूठा बेबुनियाद मामला बनाया। ईडी सीबीआई को 13 बार दिए बयान में दिनेश अरोड़ा ने मेरा नाम नहीं लिया था और अचानक मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जेल से देश के नाम लेटर लिखा, मोदी अडानी की जड़ें हिलाकर रख दी। इस पत्र में उन्होंने फर्जी केस बनाकर उन्हें गिरफ्तार करने, इसके अलावा भाजपा और मोदी सरकार द्वारा साजिशों का जो सिलसिलेवार था उसका पूरा का पूरा ब्यौरा दिया है। 3 सबूत दिए हैं कि कैसे उन्हें फंसाया गया है, क्या चाल थी। वीडियो में हम आपको जानने बताएंगे विस्तार से। आपसे रिक्वेस्ट है बने रहें हमारे साथ, वीडियो अंत तक देखें। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, संजय सिंह ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी का मुख्य कारण है उनकी आवाज़ को खामोश करना, लेकिन जेल में गुजरते हर दिन के साथ निरंकुश सत्ता से लड़ने की मेरी इच्छा शक्ति और मजबूत होती जा रही है। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा बिना डरे तानाशाही राजा के अन्याय, भ्रष्टाचार, उसके दोस्तों द्वारा देश के संसाधनों की खुली लूट के खिलाफ मुखर होकर आवाज़ उठाई है और यही बात मोदी जी को सबसे बुरी लगती है। इसलिए मोदी अडानी ईडी गठजोड़ ने मुझे फंसाने के लिए पूरी तरह झूठा मामला बनाया, जेल में डाल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए कदम उठा लिया है। हर बार कदम उठाए, हर बार वो फैल हुए, उन पर लगे आरोप भी एक दिन झूठे साबित होंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने जेल से देशवासियों के नाम लिखे खत में कहा कि जेल की सलाखों के पीछे कई दिन बीत चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ निरंकुश सत्ता से लड़ने की इच्छा शक्ति और भी मजबूत होती जा रही। इन दिनों का सदुपयोग मैंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, सत्य के प्रयोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, जाति प्रथा और नेल्सन मंडेला की जीवनी पढ़ने से की है। इन महापुरुषों के संघर्ष, राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को पढ़कर लगा कि हर दौर में जुर्म और तानाशाही के खिलाफ लड़ने वाले लोगों को हुकूमत ने अपने दमन का शिकार बना है। लेकिन ये भी सच है कि दमन जितना उग्र होता है, विरोध और जन आक्रोश उतना ही तीव्र होता है। सांसद संजय सिंह ने लेटर में लिखा है कि बापू ने पहली जेल यात्रा दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के अधिकारों के लिए की थी और भारत माता को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश को लामबंद किया। पूरी दुनिया गांधी जी के अहिंसा के मंत्र का लोहा मानती है। बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे महापुरुषों ने जातिवादी का जहर मिटाने, गैर बराबरी को ख़त्म करने के लिए लंबा संघर्ष किया। अगर ऐसे ही देश चल रही तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठानी है तो हर प्रकार का जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना होगा। जेल, मुकदमा, लाठी तानाशाहीता का हथियार है। इसके आगे झुक गए तो तानाशाही बढ़ेगी और अगर डट कर मुकाबला किया तो जनता तानाशाही का अंत कर देगी। उन्होंने लिखा कि आंदोलन की कोख से जन्मी आम आदमी पार्टी ने भारतीय राजनीति में एक और उम्मीद, भरोसा पैदा की है और केजरीवाल के कुशल नेतृत्व में मात्र 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी बन गई है। 3 बार दिल्ली में आपकी सरकार बनी, पंजाब में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, गुजरात के गढ़ को भेजने में भी केजरीवाल जी को सफलता मिली। आज़ादी के बाद देश भर में तमाम सरकारें बनी, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसा सराहनीय काम हमने किया वो देश और दुनिया के लिए उदाहरण बन गया। यहाँ पर कहा कि केजरीवाल का काम मोदी जी की आंखों की किरकिरी बना है। मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ हम चट्टान की तरह खड़े हैं। मोदी जी ने जिसे बताया भ्रष्टाचारी, उसी का किया भाजपा में स्वागत। उन्होंने कहा कि एक तरफ मोदी जी विपक्ष से दुश्मनी और दूसरी तरफ अपने दोस्तों को देश के संसाधनों को लूट की खुली छूट दे रहे हैं। मोदी सरकार की कार्यप्रणाली बिल्कुल साफ है। ईडी सीबीआई से जांच कराओ, डराओ धमकाओ, दूसरी पार्टियों को तोड़ो। जब बेईमानी बीजेपी में शामिल हो जाएं तो उन बेईमानों की जांच बंद कर दो। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के इस भ्रष्टाचार से आज पूरा देश वाकिफ है। जब भ्रष्टाचारियों के
खिलाफ मोदी जी बोलते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि वो उसे बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे रहे हैं। काले कृषि कानून, मणिपुर का मुद्दा और अन्य मामले उठाने पर भी उनको सस्पेंड किया गया। मोदी जी को देश की नहीं अपने दोस्तों की चिंता है। मोदी सरकार ने बैंकों में जमा देश के करोड़ों लोगों का पैसा उठाकर अपने पूंजीपति दोस्तों को दे दिया। वो लोग या तो बैंक में जमा आपका पैसा लूटकर भाग गए या फिर मोदी जी ने उनके लाखों करोड़ों का कर्ज माफ कर दिया। चंद पूंजीपतियों का 13 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। मोदी जी को देश की नहीं बल्कि अपने दोस्तों की चिंता है। देश का पैसा दोस्तों पर लौटाने वाले मोदी जी अगर इसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और किसानी जैसी देश की जरूरतों पर खर्च करते तो भारत देश में नंबर 1 बन सकता था। उन्होंने कहा, मेरा अडानी पर सवाल उठाना ही मोदी जी को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। दिनेश अरोड़ा एक आरोपी है। उन्होंने जेल भेजने की साजिश को लेकर कहा कि ईडी ने मेरा नाम पहले भी चार्जशीट में डाला था। उनकी कोशिश उस वक्त भी झूठा फंसाने की थी, लेकिन जब मैंने ईडी को लीगल नोटिस भेजा तो ईडी ने मुझे माफ़ी मांग ली। मतलब साफ है कि चार्जशीट में ईडी ने जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए नाम डाला था। ईडी ने 8 सालों में 3000 छापेमारी की और मात्र 0.5% लोगों पर आरोप सिद्ध हुए। मोदी अडानी ईडी के गठजोड़ ने मुझे फंसाने के लिए पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद मामले तैयार किए हैं। उन्होंने कहा कि ईडी ने मेरी गिरफ्तारी से पहले किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। ईडी ने मुझे 8 दिनों तक अपनी कस्टडी में रखा और मात्र 3 घंटे ही पूछताछ की। उन्होंने कहा, अपनी पत्नी के खाते में 2022 में 10,000 रुपये क्यों डाले गए थे? ये 3 सवाल उन्होंने बताया कि ईडी ने 8 दिनों में 3 घंटे पूछताछ की। उसने सवाल भी ऐसे पूछे कि सुनकर हंसी आई। ईडी ने पूछा, आपकी माँ ने आपको पैसे क्यों दिए? आपके पिता ने आपको पैसे क्यों दिए? आपकी पत्नी के खाते में 2022 में 10,000 रुपये क्यों डाले गए? ये तीनों सवाल मेरी ईमानदारी का सबूत है कि सांसद होते हुए भी मुझे अपने पेंशन धारक माता पिता से पैसे लेने पड़ते हैं। मैं सच्चाई के रास्ते पर हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन देश और समाज की सेवा का संकल्प लिया है। ये यहाँ पर लेटर लिखा है देशवासियों के नाम संजय सिंह का, और वो कहते हैं उन ऊपर लगा आरोप झूठा है, बेबुनियाद है और वो जल्द ही इसको साबित करेंगे। क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।